हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी मैथ में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 8 चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर को समझने के लिए हमको सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को समझना है और इस राइट एंगल ट्रायंगल से ही हम आगे के रेशो निकालेंगे और उन रेशो के बेस पर हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी और इस ट्रायंगल में सी पर 90 डिग्री का एंगल है। तो ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है और इस 90 डिग्री के एंगल के जो अपोजिट साइड होती है, इस 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस है ए बी और इस एंगल बी से बात करें, ये एंगल बी है और ये एंगल ए है। तो इस बी एंगल से एडजेसेंट साइड को हम बोलते हैं बेस। तो यहाँ पर हमारे बेस है बी सी और साइड अपोजिट टू एंगल बी, इस एंगल बी के अपोजिट जो साइड है, यहाँ से ये अपोजिट साइड है, साइड अपोजिट टू एंगल बी ए सी है और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ट्रायंगल में तीन चीज़ें हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ये राइट ट्रायंगल में तीन चीज़ें हैं। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, 90 डिग्री से जाती हुई लाइन एंगल के अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये है जो बेस। अगर एंगल है ए हम यहाँ लें तो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड होगी ये बी सी। तो एंगल ए के लिए बी सी तो है परपेंडिकुलर और ए सी बन जाएगा बेस। कहने का मतलब है जो एंगल हम ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड को तो हम लेंगे परपेंडिकुलर। जैसे बी एंगल ले रहे हैं तो बी एंगल के अपोजिट है हमारे पास ए सी साइड, तो ए सी इस वक्त परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है। लेकिन अगर हम एंगल ए से देखेंगे तो एंगल ए के अपोजिट साइड है बी सी, तो बी सी साइड को हम लेंगे परपेंडिकुलर और ए सी साइड को हम लेंगे बेस। अब पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर करें और इधर परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करके उसका सम करें तो वो सम हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेनियस, बी बेस और पी परपेंडिकुलर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं साइड्स में, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। इन तीनों के हम अलग अलग रेशो निकालें तो उन रेशो की हमारे पास नंबर होगा 6। जैसे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशो ले लें, फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो ले लें, 2 हो गए। इसी तरीके से बेस और परपेंडिकुलर का रेशो या फिर परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, ये 2 हो गए। और एक हाइपोटेनियस और बेस का रेशो और बेस और हाइपोटेनियस का रेशो, ये 2 हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास 6 रेशो बनते हैं जिनको हम अलग अलग नाम देंगे और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को हम करेंगे। अब यहाँ बच्चों हमारे पास तीन चीज़ें हैं, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। एक बार हम इन दोनों का रेशो लेंगे, फिर इन दो का लेंगे, फिर इन दोनों का रेशो लेंगे और इन दो का रेशो लेंगे और फिर एक बार इन दोनों का रेशो हम लेंगे। तो एक बार तो हम लें हाइपोटेनियस और बेस का रेशो, तो एक तो हो सकता है एच अपॉन बी और दूसरा लें बी और एच का रेशो, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से दूसरा हम बेस और परपेंडिकुलर लें तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशो होगा बी अपॉन पी और परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होगा पी अपॉन बी। फिर एक हम ले हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशो,
तो आएगा h/p, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो लें तो हमारे पास आएगा p/h। तो इस तरीके से हमारे पास 6 रेशो आ गए। इन 6 रेशो को हमने अलग अलग नाम दे रखा है, तो अब इनको लिखते हैं। तो सबसे पहले होता है साइन, फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। यहाँ पर हम एंगल बी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, और एंगल बी की वैल्यू हमने मान ली थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब एक्यूट एंगल है लेकिन थीटा, ये ध्यान रखना है, 90 डिग्री से कम। अब थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये जो साइड होगी ये तो है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है ये वाली, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, और इस साइड को हम बोलेंगे बेस। अब साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास है AC, और हाइपोटेनियस हमारे पास है AB। इसी तरीके से कोस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारे पास BC, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है AB। टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है AC, और बेस की वैल्यू है BC। कोट थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है यहाँ BC, और परपेंडिकुलर है AC। सेक थीटा का फार्मूला हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है AB, और बेस है BC। फिर कोसेक थीटा का फार्मूला हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास है AB, और परपेंडिकुलर है AC। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास है, और इनको याद करने का एक सीधा सा तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसको हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में आ रहा है, साइन थीटा में। तो ये देखें तो हम ये साइन थीटा का फार्मूला होता है, और साइन का इन्वर्स रेशो कोसेक थीटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा। मतलब जब P/H पढ़ेंगे तो साइन थीटा है, और H/P पढ़ेंगे तो कोसेक थीटा है। नेक्स्ट है B/H। B मतलब बेस, और H मतलब हाइपोटेनियस। तो B/H कोस थीटा का फार्मूला है, तो ये आ जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा का इन्वर्स रेशो होता है सेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम सेक थीटा। तो जब इसको B/H पढ़ेंगे तब तो हम बोलेंगे कोस थीटा, और H/B बोलेंगे तो हम पढ़ेंगे सेक थीटा। और थर्ड है P/B। तो P/B फार्मूला है टेन थीटा का, तो यहाँ हम बोलेंगे इसको टेन थीटा, और इस टेन थीटा का इन्वर्स रेशो है कोट थीटा, तो B/P कोट थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा के लिए तो हमारे पास फार्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट थीटा के लिए फार्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।